वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कमन्स हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ₹30,000, यानी ओपनिंग कैपिटल उसकी दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है बच्चों, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल हमको दे रखी है 30,000। 30,000। अब आगे वो हमसे कह रहा है On 31st March 2015, his assets were worth ₹50,000। एसेट्स उसको दे रखी है बच्चों 50,000 की। एसेट्स भी दे रखी है हमको 50,000 की बच्चों। और इसके बाद में एंड लाइबिलिटी ₹10,000, 10,000 रुपए की हमें लाइबिलिटी दे रखी है। लाइबिलिटी $10,000 की हमको दे रखी है बच्चों। तो ये तीन चीजें हमको दी हैं। अब हमसे पूछा क्या है उसने बच्चों, उसने पूछा हमसे फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर, और उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया। तो देखो कैपिटल कैसे निकलेगी। सबसे पहले देखो हमको एसेट्स दी है 50,000, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो टोटल एसेट अगर लायबिलिटी भी दे रखी है और कैपिटल भी दे रखी है, तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास 40,000 की टोटल एसेट्स होती हैं। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कितनी बचती है आपके पास। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल लायबिलिटी हो जाएगी। टोटल लायबिलिटी आपके पास होगी बच्चों 30,000 प्लस 10,000। ये हो गई आपके पास कितनी, 40,000। 40,000 आपकी टोटल लायबिलिटी हो गई। टोटल एसेट्स आपकी कितने हैं, 50,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा यहां से, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। दोनों बराबर होनी चाहिए। डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा माइनस 40,000 लेस कर दीजिए। तो ये 10,000 का आपका प्रॉफिट आ गया बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट ऐसे भी आ सकता है और प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल ऐसे करके भी आ सकता है। तो ये हो गए बच्चों एक तरीका और है। एक तो ये हो गया प्रॉफिट निकाल दिया हमने। दूसरा बात, टोटल एसेट्स आपके पास 50,000 है, अगर आप इसमें से लायबिलिटी घटा दोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, या ऐसे भी क्लोजिंग कैपिटल आ सकती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट 10,000। ठीक है, तो 40,000 आएगी। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल
प्लस प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। ओपनिंग कैपिटल आपको 30,000 की दे रखी है, प्लस 10,000 इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, 40,000 की आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो ऐसे करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये आपको क्वेश्चन। ये दो ही चीज पूछी थी उसने, प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई आपकी और प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं बच्चों। 24 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,40,000 एंड लायबिलिटी 80,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। देखो आपको कैपिटल भी दे रखी है, लायबिलिटी भी दे रखी है। इसमें कैपिटल आपको दे रखी है बच्चों कितने, 24 में 1,40,000, और आपको क्या दे रखा है बच्चों, और इसमें आपको दे रखा है लायबिलिटी 80,000। 80,000 की आपको दे रखी है लायबिलिटी। उसने पूछा क्या है बच्चों, उसने पूछा कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस उसने पूछा है हमसे। तो टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, हम जानते हैं टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल भी है आपके पास और लायबिलिटी भी है। कैपिटल है आपके पास 1,40,000 की, प्लस लायबिलिटी है आपके पास 80,000 की। टोटल कितना हो गया बच्चों, 2,20,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों ये 24 क्वेश्चन। आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहता है देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट्स, आपसे टोटल एसेट्स कैलकुलेट करवाई है। क्या, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। हमें दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें दिया है बच्चों इसमें कैपिटल दे रखी है 40,000 की, कैपिटल 40,000 की दे रखी है बच्चों। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू भी दे रखे हैं और एक्सपेंडिचर भी दे रखे हैं। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है आपको बच्चों
50,000 और एक्सपेंसेस 40,000। ये दे रखे हैं आपको 50,000 और ये दे रखे हैं आपको 40,000। साथ में आपको एक लायबिलिटी और दे रखी है, लायबिलिटी आपको दे रखी है बच्चों 25,000 की। इसमें लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं दे रखी, ये केवल इतना ही है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है ये। 25 में देखिए कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी में दे रखी है बच्चों इधर 25,000 क्रेडिटर्स करके, क्रेडिटर्स 25,000 आपको दे रखी है। तो ये आपको दे रखी है बच्चों। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। सारी चीजें हैं आपके पास। टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, टोटल लायबिलिटी होती है, टोटल लायबिलिटी होती है। और टोटल लायबिलिटी क्या होता है, ये सब दे रखी है आपको टोटल लायबिलिटी। देखो कैपिटल दे रखी है आपको, प्लस क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, प्लस प्रॉफिट और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये आपकी टोटल लायबिलिटी हो जाएगी। और टोटल लायबिलिटी आ जाएगी तो टोटल एसेट्स आ जाएगी आपके पास। तो लिखेंगे टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी लिखेंगे कैपिटल 40,000 है आपके पास, प्लस प्रॉफिट और जोड़ दीजिए इसमें 50,000 रुपए के रेवेन्यू है, 40,000 रुपए के एक्सपेंसेस, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों यहाँ पर, 10,000 का प्रॉफिट, प्लस इसमें कर दीजिए 25,000 के क्रेडिटर्स। तो टोटल लायबिलिटी आपकी होगी, टोटल लायबिलिटी 40, 65, 75, 75,000। और टोटल लायबिलिटी आपकी 75,000 होगी बच्चों। तो टोटल एसेट्स भी आपकी कितनी होगी, टोटल लायबिलिटी की जगह लिख दीजिए आप 75,000 और देखो ये आपके टोटल एसेट्स होगी। देखो हो गई ना, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और लायबिलिटी कितनी है 75,000। आंसर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं बच्चों। 26 देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। ट्वेंटी 26 में हमको जो है क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। तो आइए 26 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है हमें। इनमें कह रहा है हेड कैपिटल ऑफ ₹75,000। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में कैपिटल आपको दे रखी है ₹75,000 की। और उसके बाद में वो कह रहा है ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटेड टू ₹15,000।
15,000 रुपए के उसके पास गुड्स भी हैं। 15,000 के, ठीक है, विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट परचेज किए गए हैं, क्रेडिट परचेज, तो ये लायबिलिटी हो गई हमारी, क्रेडिटर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट वो कह रहा है आगे, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। इसमें भी हमसे क्या पूछा है, टोटल एसेट्स पूछा गया है बच्चों, वेरी सिंपल है। टोटल लायबिलिटी निकाल दीजिए, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस ये क्रेडिटर्स बोले जाएंगे बच्चों, ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है जो, ये क्रेडिटर्स होंगे तो प्लस क्रेडिटर्स लिख देता हूं मैं इसमें, या लायबिलिटी भी लिख सकते हो आप। कैपिटल 75,000 थी प्लस 15,000 के आपके ये हैं, तो 90,000 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बी देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बी हमसे कह रहा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मंथ, एक महीने बाद, he came to know that he had suffered a loss, 1700 रुपए का लॉस हुआ, यानी क्वेश्चन यही है, इसमें इसको क्या हुआ, 3 महीने बाद लॉस हुआ 1700 रुपए का, 1700 रुपए का लॉस हो गया बच्चों उसको, और वो कह रहा है आगे, और ही विड्रॉ ₹800 रुपीज उसने निकाल भी लिए। तो देखो बच्चों उसके पास अब कितनी एसेट्स बची, अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट आगे कह रहा है वो, फाइंड आउट द कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसमें कैपिटल भी पूछी है आपसे और एसेट्स ऑफ द बिजनेस भी पूछी है। तो देखो हम जानते हैं कैपिटल क्या होगी, कैपिटल इक्वल टू होता है बच्चों ये वाली कैपिटल, कितनी है उसके पास, कैपिटल है 75,000 की कैपिटल थी उसके पास, ठीक है, इसमें से माइनस लॉस कर दीजिए और माइनस ड्रॉइंग्स कर दीजिए, जो पैसा उसने निकाल लिया है, तो ये आपके पास कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल कितनी हो जाएगी आपके पास, 75,000 थी उसके पास कैपिटल, इसमें से 1700 रुपए का लॉस हो गया, और विड्रॉ किया था उसने कितना, 800 रुपए। तो 1700 रुपए घटा दो, प्लस इसमें इसी में से ये भी घटा दो 800, तो 1700 800 2500 घटा दीजिए, 75,000 में से 2500 गए, तो ये बचे 72,500, ये तो कैपिटल आ गई बच्चों उसकी। टोटल एसेट्स कितनी आएंगी, टोटल एसेट्स आ जाएगी आपकी 72,500 आपकी क्या है बच्चों, कैपिटल है, प्लस इसमें लायबिलिटी जोड़ दो 15,000 रुपए, 15 और 72 87,500, ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी पूरा क्वेश्चन 26 भी हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन जो है उसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, वो भी दोनों क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ट्वेंटी सेवन में वो आपसे कह रहा है बच्चों,
मोहन स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2009 with a capital rupees 10,000 and borrowed 3,000 from the friend। तो देखो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी कैपिटल दे रखी थी 10,000, कैपिटल 10,000 दे रखी थी बच्चों। बोरोड किया उसने 3,000 फ्रेंड से, उधार लिया उसने 3,000 उसने बोरोड किया बच्चों। अर्न प्रॉफिट 5,000, प्रॉफिट अर्न किया उसने 5,000। $5,000 का प्रॉफिट अर्न किया उसने बच्चों ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द मंथ, एंड विड्रॉ किया उसने कितने का 4,000 का, 4,000 का विड्रॉ भी किया उसने। अब वो कह रहा है हमसे व्हाट इज द कैपिटल, कैपिटल कितनी होगी उसकी। तो देखो कैपिटल का सीधा सीधा फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, यही है। कैपिटल पूछी है उसने उसमें, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल इक्वल टू जो भी कैपिटल दे रखी है वो प्लस प्रॉफिट, लॉस होता है तो घट जाता है, यहाँ प्रॉफिट है इसलिए ऐड हो जाएगा, माइनस जो विड्रॉ किया है वो पैसा घटा देंगे इसमें से। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी कैपिटल आ जाएगी बच्चों। तो कैपिटल उसकी कितनी आ गई बच्चों, निकाल दीजिए इस फॉर्मूले से। देखो 10,000 थे उसके पास कैपिटल के, प्रॉफिट हुआ उसको 5,000 का, और पैसे निकाली उसने 4,000। कैपिटल कितनी आ गई उसकी 11,000, 10 5 15 में 4 11,000। ये आंसर हो गया इसका कैपिटल का। समझ में आ गया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रखा है बी, ये तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बी और दे रखा है, वो मैं उस पर कराता हूं आपको। इसी का बी पार्ट दे रखा है और वो कह रहा है महेश स्टार्ट अ बिजनेस वॉज अ कैपिटल रुपीज 15,000, 15,000 रुपए की कैपिटल है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट है। कैपिटल यहां पर दे रखी है आपको 15,000। इसके बाद में वो कह रहा है वो हमसे ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट 3,000, उसने प्रॉफिट भी अर्न किया है 3,000। यहां 3,000 का प्रॉफिट भी दिया है बच्चों। साथ ही साथ वो कह रहा है ही ओज 2,500 सप्लायर से लेता है, कितने रुपए लेता है सप्लायर से 2,500। ठीक है, इतने लेता है उससे। अब आगे वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स, अब उसकी टोटल एसेट्स कितनी होगी। यहां उसने टोटल एसेट्स पूछा है। हम जानते हैं टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी होती है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी,
और अब मैं लायबिलिटी निकालूंगा नहीं, लायबिलिटी के स्थान पर ही लिखूंगा। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो गई, कैपिटल हो गई प्लस प्रॉफिट हो गया प्लस जो सप्लायर से लिया है वो हो गया। तीनों को ऐड कर दीजिए, 15,000, 3,000, 2,500। तो ये आ गया आपका 20,500। ये आंसर हो गया बच्चों आपका। अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में पूरा चैप्टर हो चुका है, पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है, मोस्टली क्वेश्चन मैंने करा ही दिए हैं इसमें बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।